माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज आपको बताऊंगी 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 369 टेक्निक को यूज़ करके हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। निकोला टेस्ला, जो कि अमेरिकन इन्वेंटर थे, उन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, यानी कि 369 जो नंबर्स होते हैं वो यूनिवर्सल नंबर्स होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हम चाहते हैं बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं, अगर हम 369 नंबर्स को या सीक्रेट कोड को अगर हम यूज़ करेंगे। निकोला टेस्ला ने इसको इन्वेंट किया था, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को, इस थ्योरी को इन्वेंट किया था, और उन्होंने ये बताया था कि अगर आप लोग 369 को यूज़ करेंगे, इन नंबर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल नंबर्स हैं, क्योंकि ये विश को मैनिफेस्ट करते हैं, तो बहुत जल्दी हम अपनी लाइफ में जो भी हम पाना चाहते हैं पा सकते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपनी विश को क्लियर करना है अपने माइंड में। जो भी विश पूरी करवाना चाहते हो, आपके माइंड में आपकी विश क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लोग यहाँ पे ज़्यादा गलती कर जाते हैं, इसलिए उनकी विश जल्दी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से विश के लिए करें। वो मैनिफेस्ट एक विश के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो आपने अपने माइंड को क्लियर करना है, अपनी विश को क्लियर करना है। इसलिए इस टेक्निक को करने से पहले आप मंत्र जाप कर लें। जब सुबह आप उठते हैं, जिस टाइम भी आप मंत्र जाप करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं या जब भी करते हैं, उस टाइम पे आपने क्या करना है, अच्छे से मंत्र जाप कर लें, अपनी विश को माइंड में क्लियर कर लें, ठीक है। मंत्र जाप पहले कर लेंगे तो आपकी ऑलरेडी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आपके आसपास की, तो ये टेक्निक आपको और जल्दी रिजल्ट देगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी पेन आपने साथ में लेके बैठना है, एक नोटबुक आपने इसी चीज़ के लिए बनानी है, डेली आपने उसमें लिखना है, ठीक है। मंत्र जाप करने के बाद आपने अपनी विश को 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 3 टाइम्स कैसे लिखना है, जैसे कि मेरी विश पूरी हो रही है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सपोज़ आप जॉब के लिए कर रहे हो, करियर के लिए कर रहे हो, तो मुझे जॉब मिल रही है, या सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो तो मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी विश 3 टाइम्स लिखनी है। और हर बार जब भी अपनी विश लिखें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साथ में क्लीम ज़रूर लिखें, ठीक है। क्लीम लिख लेने से, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः ज़रूर लिखें। इससे ये होगा कि आपकी जो विश है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, उसमें मंत्र की पावर भी आ जाएगी, ठीक है। 3 बार लिखना है मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद आपने 6 टाइम अपनी विश लिखनी है आफ्टरनून में। आप आफ्टरनून में अगर मंत्र जाप नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 6 टाइम्स अपनी विश आफ्टरनून में लिखनी है, सेम वही विश जो आपने मॉर्निंग में लिखी थी, कि मेरी विश पूरी हो रही है। जो भी आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, या मुझे जॉब मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, या मेरा घर बन रहा है, या मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, या जो भी आप चाहते हो, ठीक है। लव मैरिज हो रही है, अपने पार्टनर का नाम लिख के ये भी आप लिख सकते हैं कि मेरी सो एंड सो पर्सन के साथ लव मैरिज हो रही है। तो 6 टाइम्स आपने लिखना है आफ्टरनून में, दोपहर को। बिना मंत्र जाप के भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोपहर को ज़्यादातर लोग नहीं मंत्र जाप करते, या बिज़ी होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो आप बिना मंत्र जाप के भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने अपनी विश दोबारा से लिखनी है 9 टाइम्स। 9 बार अपनी विश लिखनी है, ठीक है। 3 बार आपने सुबह लिखी, 6 बार आपने दोपहर को लिखी। अब रात को सोने से पहले 9 बार आपने अपनी विश रिपीट करनी है, 9 बार आपने अपनी विश लिखनी है। मंत्र जाप करने के बाद, हर बार आपको बताती हूँ कि रात को सोने से पहले मंत्र जाप ज़रूर करें, ताकि लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज़ आएँ। रात को मंत्र जाप करते ही जब सो जाते हैं तो रात भर एनर्जीज़ अपना काम करती हैं, रात भर पॉजिटिविटी अपना काम करती है, पॉजिटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट होती हैं लाइफ में। करके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। तो रात को मंत्र जाप करने के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद 9 बार आपने अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है, या मेरे पास पैसा आ रहा है बहुत सारा, या मेरा घर बन रहा है, या मेरी लव मैरिज हो रही है, या जो भी आप चाहते हो, ठीक है, या मैं विदेश जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपने लिखनी है 9 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आपने मॉर्निंग में लिखनी है, 6 टाइम्स आपने आफ्टरनून में लिखनी है, और 9 टाइम्स आपने रात को सोने से पहले लिखनी है।
और बिल्कुल फ़ील के साथ लिखना है कि जैसे रियली में आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मैं लिख तो रही हूँ लेकिन अंदर से मेरे ये चल रहा है कि नहीं यार नहीं पूरी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन में ये विश्वास लेके आना है सबसे पहले कि मेरी विश ज़रूर पूरी हो रही है, क्यों नहीं होगी। कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये विश्वास लेके आना है कि मंत्र जाप भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो क्यों विश पूरी नहीं होगी। ऐसी कौन सी ताकत है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ रोकती हैं विश पूरी होने से उनको तो आप दूर कर ही रहे हो, तभी मंत्र जाप कर रहे हो, है ना। इसलिए बोला आपको मैंने कि टेक्निक फॉलो करने से पहले आप मंत्र जाप ज़रूर करें, ताकि पहले से ही नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पहले से ही आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप वही चीज़ फिर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। मंत्र जाप के बाद जब आप लिखोगे, अपनी विश को लिखोगे 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को, 9 बार रात को सोने से पहले, तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ये निकोला टेस्ला ने ये इन्वेंट किया था, सीक्रेट कोड इन्वेंट किया था 369 कि इस कोड को यूज़ करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जब इसको फॉलो किया तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, लाइफ में वो चीज़ें आने लग गई जो उनको कभी सपना लगती थी, जो कभी ड्रीम्स में लगता था कि ये चीज़ हमें मिल जाए, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीज़ें भी वो मैनिफेस्ट करने लग गए अपनी लाइफ में। इसीलिए ये कोड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इसीलिए इस कोड को बहुत सारे लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिस किया और उन्होंने इससे बहुत फ़ायदे लिए, बहुत बेनिफिट्स मिले लोगों को, इसलिए बहुत सालों से ये कोड चला आ रहा है और आज भी फेमस है। आज भी लोग इसको यूज़ करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, इससे बेनिफिट लेते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। करके देखिए आप, मंत्र जाप तो करना ही है, ठीक है। मंत्र जाप करने के बाद इस टेक्निक को करोगे तो इसमें और पावर आ जाएगी, मंत्रों की भी पावर आ जाएगी इसमें, ठीक है। और 369 नंबर तो वैसे भी यूनिवर्सल है, तो वो तो आपकी लाइफ में वो चीज़ ला के ही देगा जो आप उस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो अपनी विश में। और एक टाइम में एक ही विश के लिए लिखें, ऐसा नहीं है कि सुबह आपने कोई और विश लिख दी, दोपहर को किसी और विश के लिए कर रहे हैं, रात को किसी और विश के लिए, ऐसा नहीं है। एक ही विश के लिए करें, जब वो पूरी हो जाए उसके बाद आप दूसरी विश के लिए करें। और जो नोटबुक आप बनाएंगे लिखने के लिए, उसमें और कुछ नहीं लिखना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी टेक्निक के लिए रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप और भी चीज़ें लिख रहे हो, बिल्स लिख रहे हो, बजट लिख रहे हो या कैलकुलेशंस कर रहे हो, नहीं, सिर्फ इसी काम के लिए रखना है, उसको संभाल के रखना है, ठीक है। छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं ताकि अगर आप ऑफिस जाएँ तो अपने पर्स में रख के ले जाएँ, और दोपहर में लंच टाइम में जब भी आपको ऑफिस में टाइम मिले 6 बार वहाँ बैठ के अपनी विश ज़रूर लिखें, क्योंकि नियम टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है और दोपहर को टाइम नहीं मिला तो हमने एक बार सुबह लिख लिया, एक बार रात को लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो लिंक टूट जाएगा, ठीक है। तोड़ना नहीं है उसको, जो वो लिंक बना हुआ है 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को, 9 बार रात को, उसको तोड़ना नहीं है, उसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। इसलिए अपने छोटी सी नोटबुक बनाएं ताकि आप अपने ऑफिस में भी अपने साथ ले जा सकें उसको, ठीक है। और ये करके देखिए कितनी जल्दी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको फील हो जाएगा। ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी विश आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी और बहुत जल्दी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।